everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन जहां पर हम लोग करने वाले हैं टॉप 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब हिस्ट्री में आपको पता है कि क्योंकि दो चैप्टर्स ऑलमोस्ट हटा दिए गए हैं, एक चैप्टर से बहुत छोटा पार्ट आ रहा है, इसीलिए ये जो तीन आपके चैप्टर्स हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और प्रिंट कल्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि इन तीनों चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या फिर सैंपल पेपर क्वेश्चंस हो गए, इनको अच्छी तरीके से आपको करके जाना है। तो एक तरीके से आपका हिस्ट्री आराम से हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट कल्चर एक ऐसा चैप्टर है जो हम एंड में करते हैं, लास्ट में करते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसको कम प्रिपेयर करने की। तो ऐसा मत करो, मेरे साथ में बहुत बार ये चैप्टर आपको करवाऊंगी थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना है एंड आई एम श्योर आप लोग एग्जाम में फुल मार्क्स लाओगे। ठीक है, इसी तरीके से फॉलो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। चैनल को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ एंड गिव अ थम्स अप to this video. All right, शुरू करते हैं। 15 most important previous year question from print culture. Give a thumbs up and subscribe to the channel. अब जल्दी से देख लेते हैं स्केड्यूल इस हफ्ते का। तो गाइज इस हफ्ते बहुत ही मजेदार सेशन है, one important session that I want all of you to do watch that session, do watch that particular class is 20 questions, 20 questions from history for pre boards। ये जो मैं आपको 20 questions हिस्ट्री के कराऊंगी, सिविक्स के कराऊंगी, ज्योग्राफी के कराऊंगी और इकोनॉमिक्स के कराऊंगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से 80 क्वेश्चंस अगर आपने एग्जाम के लिए लगा लिए तो नो मैटर व्हाट, आप किस तरीके की भी आपकी तैयारी है, आपको 80 मार्क्स से ऊपर आराम से आ जाएंगे। उसके बाद आपकी श्रद्धा, आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा रिजल्ट होगा, जितनी मेहनत डालोगे उतना अच्छा आपका सक्सेस होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैराथन भी होने वाला है 2 चैप्टर्स पे, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का माइंड मैप भी आने वाला है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का माइंड मैप भी आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी होगा। सो इस हफ्ते बहुत अमेजिंग चीज होने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू कम फॉर ऑल ऑफ दीज सेशंस। अगर आपके पास टाइम नहीं है, देखो मैं ये नहीं कह रही पूरे टाइम एसएसटी पढ़ो, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो आप कोई भी वीडियो को थोड़े हाई स्पीड पे देख सकते हो, 1.5 या 2x पे या 1.75x पे, डिपेंडिंग ऑन मैं कितना स्लो जा रही हूँ, सो दैट आपका वीडियो जल्दी भी हो और आपका रिविजन भी अच्छी तरीके से हो जाए और कुछ मिस भी ना हो आपसे। ठीक है, चलो लेट अस डू दिस। फेवरेट क्वेश्चन लास्ट ईयर, जिस क्वेश्चन ने उन बच्चों का दिमाग घुमा, फ्रैंकली मेरा भी दिमाग घुमा दिया था, क्योंकि ना मैं आपको पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी के पीडीएफ से, जो ऑनलाइन एनसीईआरटी, और उसमें ना फ्रैंकली इमेज नहीं है, इट इज ओनली इन द बुक। तो मुझे बहुत टाइम तक ये लगता था कि किताब से क्वेश्चन नहीं आया है, फिर किसी ने मुझे किताब में दिखाया, लाइक हाँ ये बुक में है, पर फिर मैंने उसको पीडीएफ दिखाया कि देखो इसमें नहीं है। एनीवेज, तो आपकी किताब में इनका नाम है, जिनका नाम मैं बहुत बार गलत भी बोल देती हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन है। ठीक है, प्रिंट कल्चर का ही चैप्टर का है ये क्वेश्चन। राजा राममोहन रॉय, राजा रवि वर्मा, लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ या गंगाधर भट्टाचार्य। जल्दी से आंसर मुझे कमेंट चैट बॉक्स में दे दो या कमेंट सेक्शन में दे दो। आंसर इज लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ, आसाम लिटरेचर के एक बहुत बड़े जाने माने विद्वान। अपेरेंटली इन्होंने ऑल्सो आसामीज का नेशनल सॉन्ग लिखा था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, बट जिन बच्चों ने मुझे उसके बारे में बताया, थैंक यू। राइट, चलो अगला क्वेश्चन। हाउ डिड प्रिंट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूरोप? ठीक है, इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन। प्रिंट जो है यूरोप तक कैसे पहुंचा? तो आप इसका पहला पॉइंट दोगे कि सबसे पहले जो है पेपर जो है पहुंचा था 14 सेंचुरी में थ्रू द सिल्क रूट फ्रॉम चाइना टू यूरोप। पहले पेपर पहुंचा था, उसके बाद कौन थे? मार्को पोलो पूरे जो है चाइना में घूमे एंड व्हेन ही वेंट बैक टू हिज नेटिव प्लेस जो इटली था, तो वो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज ले गए। धीरे धीरे जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग काफी डिमांड में हो गई और डिमांड फॉर रीडिंग इंक्रीज्ड, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर मैकेनिकल प्रिंटिंग जो है यूरोप से चाइना आया, जहां पर शंघाई जो है प्रिंटिंग कल्चर का हब बना।
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको 3 मार्क्स के लिए कि 11th सेंचुरी में सिल्क रूट के थ्रू 15th नहीं 11th सेंचुरी, ठीक है, 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर यूरोप पहुंचा, जहां पर मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोड्यूस होने जाने लगे विद द हेल्प ऑफ स्क्राइब्स। फिर मार्को पोलो 1295 में वापस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है इटली ले गए, और उसके बाद वो जो यहाँ ये लिखा नहीं है, अच्छा लिखा नहीं है, बट एनीवेज वापस से मैकेनिकल प्रिंटिंग चाइना में आई और शंघाई जो है उसका हब बना। ठीक है, ये पॉइंट आप 3rd पॉइंट लिख सकते हो। ऑलराइट, हाउ डिड एक्सेस टू बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, एक्सप्लेन। बुक्स के आने से पढ़ने लिखने का एक तरीके का कल्चर, संस्कृति कैसे बनी। तो गाइज आप बोल सकते हो कि हमारे यहाँ एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड न्यू रीडिंग हैबिट्स, राइट। अर्लियर जो है पहले क्या होता था, रीडिंग सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक क्लास करती थी। एरिस्टोक्रेटिक मतलब अमीरों की क्लास करती थी, क्योंकि जो बुक्स थी वो बहुत महंगी हुआ करती थी, हैंड रिटन हुआ करती थी, तो मंदिरों में पाई जाती थी, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में पाई जाती थी, बट कभी आम आदमी के हाथ में नहीं होती थी। आम आदमी जो है कहानियां सुनता था ओरली एंड रिसाइट करता था, राइट। नाउ बुक्स वाज रेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो रीडिंग पब्लिक इंक्रीज इंस्टेड ऑफ हियरिंग पब्लिक, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पढ़ने लग गए, इसीलिए रीडिंग पब्लिक जो है बढ़ने लग गई। दूसरा, प्रिंटर्स जो है जो प्रिंटिंग बुक सेलर्स है ना, वो प्रिंट करने लग गए किताबें विद पॉपुलर बैले, कहानियां एंड फोकटेल्स विद ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस, जो गैदरिंग्स में लोगों को सुनाई जाने लगी। तीसरा, विद एक्सपेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी द लाइन बिटवीन ओरल एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम मिंगल्ड, जो रीडिंग और हियरिंग पब्लिक है वो इंटरमिंगल होने लगा। तो ज्यादातर देखो अभी भी यूरोप में काफी सारे लोग इलिटरेट थे, तो जब ये किताबें प्रिंट होने लगी वो पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन वो किताबों को गैदरिंग में, टैवर्न्स में, मार्केट प्लेस में सुनाया जाता था, तो हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक इंटरमिंगल एक जैसे होने लगी। तो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, किताबों के आने के वजह से एक रीडिंग कल्चर इमर्ज होने लगा। क्लियर? चलो, Why was the Vernacular Act passed in 1878? तो पहले तो आपको बताना है कि भाई वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था, किसने पास किया। लॉर्ड लिटन ने पास किया 1878 में, जहां पर जो न्यूज़पेपर्स ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया। इट वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक तरीके से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने एम्पावर किया गवर्नमेंट टू स्टॉप एनी न्यूज़पेपर जो सेडिशियस न्यूज लिखता है। सेडिशियस मतलब एंटी गवर्नमेंट, और उसको वार्निंग दी जाती थी, और उसने वार्निंग हीड नहीं की तो उसके प्रेस को कॉन्फिस्केट कर दिया जाता था। द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बिकॉज द वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स वर असर्टिवली नेशनलिस्ट। 1857 के रिबेलियन के बाद ब्रिटिशर्स थोड़े कॉशियस हो गए और उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया ऑन आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उन्होंने रियलाइज किया कि जो लोकल लैंग्वेज में लिखे गए अखबार है वो नेशनलिस्ट है, वो ओपनली सरकारी जो पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज करती है, और इसीलिए उन्होंने 1878 एक्ट को पास किया टू कीप ट्रैक ऑन द वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर। एंड अगर वो सेडिशियस न्यूज़ आर्टिकल्स निकालते थे तो उन्हें वार्न किया जाता था, और अगर वार्निंग इग्नोर कर दी जाती थी तो प्रिंटिंग प्रेस को कॉन्फिस्केट किया जाता था। ठीक है, तो आप बता सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। केसरी न्यूज़पेपर, बाल गंगाधर तिलक, कैसे उन्होंने जब कुछ पंजाबी नेशनलिस्ट को डिपोर्ट किया गया तो उसके बारे में लिखा था, एंड उसके वजह से उनको पीनलाइज भी किया गया। राइट, यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज विद द प्रिंटिंग प्रेस, एक्सप्लेन। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। रीडिंग कल्चर, रीडिंग पब्लिक कैसे इमर्ज हुई, क्योंकि पहले किताबें सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक क्लास तक सीमित थी। अब क्योंकि प्रिंटिंग ऑफ बुक शुरू हो गई तो मल्टीपल बुक्स प्रिंट होने लगी, एक्सेसिबिलिटी टू बुक्स बढ़ गई, बुक्स जो है कम एक्सपेंसिव होने लगी, राइट। प्राइसेस फेल, दे बिकेम अफोर्डेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एंड दैट इज वाई रीडिंग और हियरिंग पब्लिक इंटरमिंगल होने लग गई। अच्छा, अब लास्ट ईयर जो है, ये लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर ये केस बेस्ड क्वेश्चन आया था, एंड आई वांटेड टू ऐड दिस टू गिव यू एन एग्जांपल कि कैसे सोर्स जो है इस चैप्टर का, अगर आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स ये वाले चैप्टर का सोर्स, जो बॉक्सेस है, जो पिक्चर्स है, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक सोर्स से ये क्वेश्चन आया था आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में। For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. एक्चुअली ये वाला नहीं है वो
चलो कोई बात नहीं, ये वाला कर लेते हैं। आई वॉन्टेड टू एड अनदर केस बेस्ड, बट कंटेंट टीम ने शायद ठीक से मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, आई विल एड इट इन द पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, विच वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. In the 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route. तो एक सीधा किताब से उठाया गया केस है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, सीधा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर सोर्स होता है तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो हम इतना रटते नहीं है, राइट। दिस रूट नोन एज सिल्क रूट is known as Silk Route because silk was the main item exported from Europe to China. Silk was the main item exported from China to Europe. The color of this route was bright yellow. Travelers were having very smooth journey on this route. So answer is silk was the main exported from China to Europe. What is incorrect about Marco Polo? Marco Polo के बारे में incorrect क्या है? He was an Italian explorer, ये सही है। He stayed in China for many years, ये भी सही है। He introduced Chinese printing technology in Europe, ये भी सही है। After woodblock printing, Europeans were only using metallic printing, ये तो गलत है। Metallic printing कुछ नहीं होता, mechanical printing होता है, जो बहुत बाद में आया था, ठीक है। Find out the incorrect statement about woodblock printing. It was invented in China, हाँ भाई सही है। It helped to spread printed material at a cheaper rate, हाँ cheap तो उसने किया था। It was very effective on porous sheet, तो ये effective तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि porous sheet पे इतना clear, देखो अगर उस पर लिखते थे तो पीछे जो है दिखाई देता था, जिसके वजह से उसको एक ही साइड लिख पाते थे और accordion books बनती थी, तो ये शायद गलत है। It was introduced in Europe by an explorer, ये भी सही है। तो answer is option number C. Which of the following is not correct about vellum? इनमें से क्या स्टेटमेंट वेलम के बारे में सही नहीं है? A parchment made from the skin of animals, ये सही है। It was expensive and used only by elite class, ये सही है। The written material of vellum was generally non-serious fictitious, सोचते हैं, मतलब देखो नॉन सीरियस फिक्शियस तो गलत होगा बोलना, क्योंकि वेलम इतना एक्सपेंसिव होता था, उसमें रोमांस तो नहीं लिखा जाता था। इट वॉज मोस्टली यूज फॉर रिलीजियस टेक्स्ट या इंपॉर्टेंट फिलोसफी, तो ये गलत हो सकता है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ वुड ब्लॉक, वेलम वॉज ऑल्सो एक्सेसिबल टू मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स। वेलम वॉज ऑल्सो एक्सेसिबल टू मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मुझे तो ये भी गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज not correct about vellum? After the introduction of woodblock, vellum was also accessible to merchants and students, नहीं, woodblock के बाद vellum was not accessible. I think vellum की जगह अगर यहाँ पर होता print was more accessible, तो शायद ये स्टेटमेंट सही होता, तो ये भी गलत है। तो आई थिंक दोनों में से आई वुड से ऑप्शन डी ज्यादा गलत लग रहा है। क्या पता वेलम यूज किया जाता था रोमांस लिखने के लिए, हमें नहीं पता, बट ये डी ऑप्शन डेफिनेटली गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेलम इज नॉट मतलब वेलम वाज नॉट एक्सेसिबल। वेलम एक ऐसी चीज थी, एनिमल स्किन था जो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, राइट। सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑलराइट, हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। बट मेरे हिसाब से वो ऑप्शन सी भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, बट होता है ना कभी कभी अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो, जैसे मैं हो गई, तो आपको देखना है कि कौन सी चीज डेफिनेटली इनकरेक्ट है, राइट। Why were manuscripts not widely used in India before the age of print? प्रिंट के आने से पहले manuscripts को widely यूज क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि वो हैंड रिटन था, लेबोरियस था, बहुत लेबर उसमें यूज होता था, एक्सपेंसिव था। ऐसा नहीं था आप और मैं उसको ले सकते थे ना, इट वॉज ओनली देयर किंग्स और क्वींस और टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज पे हुआ करता था। बहुत लेबोरियस हुआ, डिफिकल्ट टू हैंडल, हार्ड टू हैंडल। अच्छा, ये क्वेश्चन अब अलग अलग तरीके से 2 मार्कर या 3 मार्कर की तरह आता है कि लिमिटेशंस क्या है मैन्युस्क्रिप्ट्स की, इसको एलैबोरेट करो, तो ये काफी रेपिटेटिव क्वेश्चन है। सो दे वर नॉट वाइडली यूज्ड बिकॉज दे कुड नॉट सैटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। वो बहुत एक्सपेंसिव थे, वो लेबोरियस था, फ्रेजाइल टू हैंडल था, इज नॉट ईजी टू कैरी अराउंड, एंड देयर सर्कुलेशन वॉज लिमिटेड, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ? क्वेश्चंस हो रहे हैं गाइस। ट्रस्ट मी, प्रिंट कल्चर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस बहुत रेपिटेटिव है, 5-6 क्वेश्चंस एक ही पार्ट से बन जाते हैं, तो एक ही पार्ट आपको बार बार ज्यादा याद करना होता है, ठीक है।
एग्जामिन द रोल ऑफ मिशनरीज इन द ग्रोथ ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो आपको बोलना है कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले जो है गोवा आया था इन वेस्टर्न इंडिया थ्रू पोर्चुगीज मिशनरीज इन मिड 16th century। जर्सूट प्रीस्ट लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल टेक्स्ट एंड नियरली 50 बुक्स वर प्रिंटेड इन कोंकणी। कैथोलिक प्रीस्ट ने भी, आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट याद कर लो, इतना सारा मत याद करो। ये याद करो कि प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा आया था, पोर्चुगीज मिशनरीज उसको लाए थे, ये पहला पॉइंट याद कर लो। दूसरा पॉइंट ये याद कर लो कि कैथोलिक प्रीस्ट ने फर्स्ट तमिल बुक जो है प्रिंट की थी कोची में, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड इन 1713। बस ये 2-3 पॉइंट्स याद कर लो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही लिखने की जरूरत, ठीक है। What were the factors that led to the reading mania in the 17th and 18th century in Europe? क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक रीडिंग मेनिया सा आ गया था यूरोप में? तो सबसे पहले तो गाइस मैकेनिकल प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हो गई थी, जिसकी वजह से बुक्स काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर पे प्रिंट होने लगे थे एंड अफोर्डेबल हो गए थे टू द कॉमन पीपल, राइट। सो डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, है ना, एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा है लिटरेसी जो है बढ़ गई थी यूरोप में। लिटरेसी जो है 60% to 70% काफ़ी सारे एरियाज इन यूरोप में बढ़ गई थी, जिसके वजह से लोगों का डिमांड टुवर्ड्स बुक ऑल्सो इंक्रीज, एक रीडिंग फ्रेंजी हो गया था। उसके अलावा रीडिंग जो एक मीन्स हो गया था टू स्प्रेड द थिंकिंग ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे आइंस्टाइन हो, ऑल ऑफ द पीपल सब चाहते थे कि उनके जो थॉट्स है वो लोगों तक पहुंचे थ्रू बुक्स। लोगों का ये भी मानना हो गया था कि किताब के बल पर हम लोग डेस्पोटिज्म और टिरनी हटा सकते हैं, एब्सोल्यूट पावर और मोनार्की का जो राजपाट है राजा का, उसको हटा सकते हैं यूरोप से। द पावर ऑफ प्रिंट टू डिसमेट आइडियाज एंड नॉलेज वॉज रिकग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड। डिसमेट आइडियाज मतलब स्प्रेड आइडियाज, इसको अप्रिशिएट किया गया और लोगों को रियलाइज हुआ कि किताबों से हम पब्लिक ओपिनियन को शेप कर सकते हैं। बहुत सारे बुक सेलर्स अलग अलग लोगों के ओपिनियंस को, टेस्ट को केटर करने के लिए अलग अलग तरीके की किताबें भी निकालने लग गए, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। Printing press played a major role in shaping the Indian society of the 19th century. Support with examples, right? तो इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको लिखना है। अच्छा, यहाँ पर जो आंसर है वो कुछ पॉइंट्स है, बट एक्चुअली आपकी किताब में, आपकी बुक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यू कैन राइट एनी पॉइंट, यू कैन पुट एनी ऑथर, ठीक है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं आपको यही याद करना है, राइट। तो आप कह सकते हो कि हाँ, प्रिंटिंग प्रेस ने इंडियन सोसाइटी को डेफिनेटली इम्पैक्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजियस और सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज जो है इमर्ज होने लगे थ्रू द फॉर्म ऑफ प्रिंट, है ना। कुछ लोग थे जो एग्जिस्टिंग कल्चर को, एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते थे और कुछ लोग थे जो उसके अगेंस्ट थे। फॉर एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी बुक संबत कौमुदी, जिसमें उन्होंने अपने व्यूज लिखे थे अगेंस्ट सती और कैसे औरतों को डोमेस्टिक हाउस होल्ड में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। वैसे ही दियोबंद सेमिनरी 1867 में एस्टैब्लिश हुई, जिन्होंने फतवाज निकालना शुरू किया, जहां पर वो मुस्लिम्स को बताते थे कि कैसे दे शुड कंडक्ट देमसेल्व्स एवरी डे। इसके इतना ज़्यादा प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट हुआ हमारे देश में कि आफ्टर द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी जो है 1878 में पास किया। डिस्पाइट दैट नेशनलिस्ट वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स हमारे देश में बढ़ते गए। क्रिटिसिज्म होता था, जैसे बाल गंगाधर तिलक अपने न्यूज़पेपर केसरी में ब्रिटिश पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज करते थे। तो इसमें आप जो भी आपको ऑथर्स हैं आपकी बुक में, उनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एक तरीके से इंडियन कल्चर को, हमारे इंडियन हिस्ट्री को प्रिंट कल्चर ने इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप ड्यूरिंग द 15th and 16th century। ना गाइस, आप देखोगे कि प्रिंट कल्चर, रीडिंग एंड लिसनिंग, पब्लिक इंटरमिंगलिंग, ये सब एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीकों से पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सबका आंसर एक तरीके से सिमिलर ही होगा, बस उसे फ्रेम कैसे करना है वो थोड़ा बदल जाता है। तो आप क्या लिखोगे? सेम चीज कि भाई प्रिंट कल्चर आया 15th-16th सेंचुरी में, मैकेनिकल प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हुई, नंबर ऑफ बुक्स जो मार्केट में थे वो बढ़ गए,
कॉस्ट ऑफ बुक्स कम हो गई, जो आम आदमी था रीडिंग पब्लिक बढ़ने लग गया, मोर एंड मोर पीपल वर एबल टू रीड द बुक्स, पब्लिशर्स जो है वो बुक्स ऐसे बनाने लग गए सो दैट इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैन रीड, जैसे पेनी बुक्स निकालना शुरू कर दिया, क्या कहते हैं उसको, बिब्लियोथेक ब्लू, इन सब का एग्जाम्पल दे सकते हो। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, इवन दो जो लोग डिसएग्री करते थे एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस पे, उन्होंने भी अपने विचारों के बारे में लिखना शुरू कर दिया किताबों में। मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, मार्टिन लूथर का, एंड यू कैन गिव ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। मेनोकियो का एग्जाम्पल दे दो। तो आज आई टोल्ड यू सारे क्वेश्चंस एक ही है, अगर 3 मार्कर है वो छोटा लिखा जाएगा, 5 मार्कर है तो आप एग्जाम्पल्स देके लिखोगे, ठीक है। तो मेनोकियो का एग्जाम्पल जो इटली के मिलर थे जिन्होंने बाइबल को रीइंटरप्रेट किया और उसने इतना एनरेज किया रोमन कैथोलिक चर्च को कि उसको फाइनली परसिक्यूट किया गया। परसिक्यूट मतलब टारगेट, और मारा गया टारगेट करके। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, What difference did printing technology make in the lives of women and children in the 19th century? Explain. तो women और बच्चों के कैसे उन्होंने लाइफ को चेंज किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसे इग्नोर कर दिया जाता है, बट डू दिस क्वेश्चन, 3-4 पॉइंट्स याद करने हैं आपको। लिखना है कि प्रिंट कल्चर के आने से वुमेन जो है इंपॉर्टेंट रीडर्स भी बने, बट ऑथर्स भी बने, राइटर्स भी बने। नॉवेल्स लिखे जाने लगे 19th सेंचुरी में बाय जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, और वो जिसमें वुमेन जो है स्ट्रॉन्ग होती थी, असर्टिव होती थी, है ना, एक सब्जेक्ट और सबमिसिव नहीं होती थी। अ न्यू इमेज ऑफ वुमेन विद स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक। अच्छा, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर लिखा है लाइव्स ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी, ना इंडिया लिखा है ना यूरोप लिखा है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ इंडियन एग्जाम्पल भी दे सकते हो, राज सुंदरी देवी के बारे में वगैरह वगैरह। यू डोंट हैव टू ओनली स्टिक विद यूरोपियन एग्जाम्पल्स, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन का आप ऑफकोर्स इसमें यूरोप के एग्जाम्पल ज़्यादातर दोगे, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन आप पे ज़्यादा है किताब में कि कैसे 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बच्चों की लिटरेसी जो है वो कंपलसरी हो गई। स्कूल टेक्स्ट बुक जो है वो प्रिंट होने लगे इन लार्ज नंबर्स विथ फेरी टेल्स, जहाँ पर रूरल फोकलोर को कन्वर्ट किया जाता था इनटू फेरी टेल्स फॉर चिल्ड्रन। ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें काफ़ी साल बिताए फ्रांस और जर्मनी के पेजेंट्स के साथ, और वहाँ के फोकलोर्स को फेरी टेल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। प्रिंट रेवोल्यूशन इन 16th सेंचुरी यूरोप ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल। सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अलग अलग तरीकों से, कि प्रिंट रेवोल्यूशन ने कैसे जो है लोगों की जिंदगी बदली। आपको ये पार्ट जो है अच्छी तरह करना है, इस पर इतना क्वेश्चन आता है मैं आपको बता नहीं सकती, आता ही आता है 5 मार्कर, जिसमें आपको यही लिखना है कि रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई, प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो गई, लिटरेसी रेट्स बढ़ गए, ज़्यादातर लोग पढ़ने लग गए, लोगों को रियलाइज हुआ कि प्रिंट का क्या महत्व है आइडियाज़ डिसेमिनेट करने में, साइंटिफिक नॉलेज जो है स्प्रेड होने लगी, लिबरल रैशनल थिंकर्स के आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे, जैसे थॉमस हॉब्स हो गया, थॉमस पेन हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, वगैरह वगैरह, राइट। बुक्स को नाउ रीच अ वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, रीडिंग और लिसनिंग कल्चर जो है वो इंटरमिंगल होने लगा। सेम थिंग जस्ट इन अ डिफरेंट वे, उसको अलग अलग तरीके से हम फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। From the 19th century, issues of caste discrimination began to be written in many essays and printed tracts. तो क्या कास्ट का इशू कैसे लिखा जाने लगा, इसका ये अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको करना है। तो ज्योतिबा फूले जो मराठा पायोनियर थे लोअर कास्ट के, उन्होंने एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू किया था और किताब में अपने कास्ट के अगेंस्ट अपने ओपिनियंस भी लिखा था। उनकी किताब का नाम था गुलामगिरी। वैसे ही बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी ने भी काफ़ी अपने ओपिनियंस लिखे ऑन कास्ट, एंड दैट मेड पीपल इन इंडिया स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आने लगे इन जर्नल्स। काशी बाबा कानपुर मिलवर्कर ने किताब लिखी छोटे और बड़े का सवाल, राइट। तो बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने लाइब्रेरी सेटअप की टू एजुकेट देमसेल्व्स, एंड वर्कर्स पढ़ते ही नहीं बल्कि लिखते भी थे अपने ज़िंदगी के बारे में और कास्ट और क्लास के बारे में लिखते थे, ठीक है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हो। ऑलराइट, फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन 15. Explain the reasons favoring shift from hand printing to mechanical printing in China.
एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन चाइना। तो आप कहोगे कि चाइना में सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चला करती थी एंड ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा यूज होती थी बाय द इंपीरियल चाइनीज गवर्नमेंट टू कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो काफ़ी ज़्यादा जो टेक्स्ट बुक्स होती थी वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से प्रिंट हुआ करती थी। फिर 14-15 सेंचुरी तक आते आते यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्बन कल्चर ब्लूम होता है। जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूज़ करते हैं एवरीडे ट्रेड के लिए। जो कोर्टिजन्स होते हैं राजा के कोर्ट में, या वाइफ्स जो होती हैं बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स के, वो भी किताबें लिखने लगती है थ्रू द मेथड ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एंड यू नो दिस प्रिंट कल्चर स्टार्ट्स ब्लूमिंग। जब यही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप तक पहुंचता है, यूरोप में मैकेनिकल प्रिंटिंग चाइना में आता है, तो शंघाई जो है इट बिकम्स द बेस फॉर मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो आप ये सब लिख सकते हो कि 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर ब्लूम होता है। गाइस सेंचुरीज देख लेना, मैं भी थोड़ी इसमें कंफ्यूज हूँ, इसका टाइमलाइन हमें बनाना है, ठीक है। इन द लेट 19th सेंचुरी वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश मैकेनिकल प्रिंटिंग इन शंघाई एंड शिफ्टेड टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। शंघाई जो है बेस बन गया, ठीक है। Alright, so what did you learn from today's 15 PYQs? कि most of the questions in print culture are too repetitive. आपको पता है कि जो रीडिंग कल्चर और रीडिंग रेवोल्यूशन, प्रिंट रेवोल्यूशन वाला पार्ट है, उस पर तो क्वेश्चन आता ही आता है। उसको आपको अच्छी तरह करना है क्योंकि वही पॉइंट्स आप अलग अलग तरीके से बाकी क्वेश्चंस में डाल सकते हो। होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। Why was reading of manuscripts not easy in India? Choose the appropriate reason for the following. From the following. Who were called the Chapmen? Chapmen कौन थे? Who wrote 95 thesis? 95 thesis किसने लिखा? राइट, सो दैट इज इट। आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। आज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू फॉलो अस। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, surabhi_nerd_alert। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। हमारा मैराथन भी शुरू होने वाला है ऑन पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी थर्सडे को। मेक श्योर दैट यू कम फॉर द सेशन। जैसे कोई भी सेशन, कोई भी सीबीएसई अपडेट मिस ना हो जाए, वीडियो को थम्स अप देना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल कम विद मोर सच सेशंस गाइस, क्वेश्चन वाले सेशंस, पिक्चर बेस्ड सेशंस, इसमें आपको डेफिनेटली आना है। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय।